तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा ट्विस्ट। थलापति को रोकने का मास्टर प्लान। स्टालिन के एक फैसले से गेम ओवर। टीवीके की सरकार पर सस्पेंस। क्या टूट जाएगा विजय का सपना? तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। थलापति विजय की टीवीके सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुमत से अभी भी दूर है। इतना ही नहीं, अब इस कहानी में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु का वह शख्स जिसके हाथ में थलापति विजय की किस्मत है, उसका एक फैसला और टीवीके का खेल खत्म। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी थलापति विजय सरकार नहीं बना पाएंगे? यानी तमिलनाडु में सत्ता की लड़ाई अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। साथ ही आखिर कौन है वह शख्स, क्या है उसका मास्टर प्लान, जानिए के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल तमिलनाडु में गजब खेल चल रहा है। सरकार बनाने पर सस्पेंस ही सस्पेंस देखने को मिल रहा है। थलापति विजय की टीवीके हो या डीएमके या फिर एआईएडीएमके, किसी के पास बहुमत नहीं। ऐसे में तमिलनाडु में सरकार बनाने पर पेच फंसा है। थलापति विजय की टीवीके सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन अभी भी उसके पास बहुमत वाला नंबर नहीं मिल पाया है। यही कारण है कि थलापति विजय 2 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं, लेकिन राज्यपाल से उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिल पाया है। ऐसे में टीवीके फंसी गई है कि किसके साथ मिलकर सरकार बनाए। इस बीच डीएमके और एआईएडीएमके के बीच गठबंधन वाली खिचड़ी पकने लगी है। एआईएडीएमके तो खुद एक कदम आगे बढ़कर डीएमके के साथ गठबंधन करना चाह रही है। तमिलनाडु की सियासत में लगातार ट्विस्ट पर ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। तमिलनाडु में सरकार गठन की प्रक्रिया की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि उधर 7 मई को इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया, जब एआईएडीएमके टीवीके को सत्ता से दूर रखने के लिए डीएमके के साथ गठबंधन करने में लग गई है। जी हां, डीएमके नेतृत्व ने अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी एआईएडीएमके को बाहर से समर्थन देने की संभावना पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है, ताकि टीवीके चीफ और थलापति विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोका जा सके। यानी थलापति को रोकने के लिए अब डीएमके और एआईएडीएमके एक साथ आती दिख सकती है। यह सब तब हो रहा है जब थलापति विजय किसी भी तरह समर्थन जुटाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बता दें कि तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं। वहीं 234 सदस्यीय विधानसभा में इस बार बंटा हुआ जनादेश आया है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के लिए जरूरी 118 के आंकड़े से पीछे रह गई। डीएमके को 59 सीटें मिली, जबकि एआईएडीएमके ने 47 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस, जिसने नतीजों के बाद टीवीके को समर्थन दिया, उसके पास 5 विधायक हैं। अगर कांग्रेस और टीवीके की सीटों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 113 तक पहुंचती है। हालांकि थलापति विजय ने 2 सीटों से चुनाव जीता है। ऐसे में उन्हें एक सीट खाली करनी होगी। इसके बाद टीवीके गठबंधन की संख्या घटकर 112 रह जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमिलनाडु की किस्मत में क्या है, यह आने वाला वक्त बताएगा। मगर इतना जरूर है कि डीएमके चीफ स्टालिन ही सब कुछ तय करेंगे। एआईएडीएमके ने गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है। डीएमके चीफ एमके स्टालिन अब अपनी जिंदगी का सबसे कठिन फैसला करने वाले हैं। अगर वह ऐसा फैसला करते हैं तो समझिए थलापति विजय की टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी मुखदर्शक रह जाएगी। दरअसल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने टीवीके नेताओं को बताया कि पार्टी ने सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत का समर्थन अब तक नहीं दिखाया है। इसका मतलब है कि अब तक थलापति विजय राज्यपाल को अपने बहुमत वाले नंबर से संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। वहीं इस पूरी घटनाक्रम को लेकर टीवीके ने 7 मई की शाम को एक कड़ा रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है कि अगर डीएमके या एआईएडीएमके में से कोई भी सत्ता पर काबिज होने की कोशिश करता है तो टीवीके के सभी नवनिर्वाचित विधायक सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप देंगे। विजय की पार्टी का सीधा आरोप है कि डीएमके और एआईएडीएमके, जो लंबे समय से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं, अब टीवीके को सत्ता से दूर रखने के लिए साथ काम कर रहे हैं। पार्टी समर्थकों का कहना है कि जनता ने सबसे बड़ा जनादेश टीवीके को दिया है, लेकिन फिर भी उसे सरकार बनाने से रोकना लोकतांत्रिक भावना के खिलाफ है। तो क्या तमिलनाडु में थलापति विजय का सपना टूट जाएगा या फिर आखिरी पल में बदल जाएगी पूरी सियासी बाजी? फिलहाल सबकी नजरें सिर्फ एक फैसले पर टिकी हैं और वो फैसला तमिलनाडु की राजनीति की नई कहानी लिख सकता है।
आप इस पूरी कहानी को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। साथ ही आरबी अपडेट के लिए जुड़े रहें।